हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि यूरोप का एक जो बहुत ही ताकतवर मुल्क है फ़िनलैंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो कि बहुत ही ताकतवर तरीन मुल्क कहलाता है यूरोप का। और जो वो मुल्क है यूरोप का जो कि सबसे ज़्यादा 3 मुल्क जो सैलरियाँ देते हैं यूरोप में, उन मुल्कों में फ़िनलैंड आता है। दोस्तों, फ़िनलैंड में तकरीबन 2 लाख वर्कर्स की इस वक्त ज़रूरत है, अर्जेंट ज़रूरत है। उन्हें 2 लाख वर्कर्स चाहिए वहाँ मुख्तलिफ़ शोबों में जॉब के लिए। वहाँ इतनी ज़्यादा इस वक्त शॉर्टेज है कि अगर वहाँ पे 10 वैकेंसियाँ निकल रही हैं तो समझ लें कि वहाँ पे 5 लोग हैं काम करने के लिए और 5 लोग नहीं हैं। तो इसलिए वो लोग हायरिंग कर रहे हैं बाहर से, ख़ासतौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और यूरोप के एक मज़बूत तरीन मुल्क जो कि बहुत ज़्यादा सैलरी देता है यूरोप में, उसमें जाके अपना और अपने बच्चों का, अपनी बीवी बच्चों, अपने माँ बाप का लाइफ स्टाइल बुलंद करें और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ। दोस्तों, फ़िनलैंड के बारे में बताऊं कि फ़िनलैंड यूरोप में वाक़ है और इसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो रशिया है, स्वीडन है और नॉर्वे है। और फ़िनलैंड बहुत ही मज़बूत एक मुल्क समझा जाता है और इतना मज़बूत मुल्क है कि अगर इसका पासपोर्ट, जो इसके शहरी हैं जो इसका पासपोर्ट रखते हैं, जिनके पास फ़िनलैंड की शहरियत है, वो दुनिया में तकरीबन 200 मुल्क हैं, उनमें 200 में से 193 कंट्रीज़ में वो बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा अहमियत है इसके पासपोर्ट की, इसकी नेशनलिटी की फ़िनलैंड में। तो फ़िनलैंड में इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे जो तनख्वाह देते हैं, ये यूरोप की जो बेस्ट 3 कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह देते हैं, उसमें फ़िनलैंड का नाम आता है। फ़िनलैंड में तकरीबन 3000 यूरो माहाना तनख्वाह होती है और जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 9 लाख रुपए माहाना बनती है और इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह बनती है। और ये एवरेज सैलरी है। अगर आपकी काबिलियत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन एवरेज सैलरी पाकिस्तानी 9 लाख रुपए और इंडियन 3 लाख रुपए वहाँ पे कमा सकते हैं। फ़िनलैंड के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ, इसका दारुल-हुकूमत है हेलसिंकी और इसकी जो आबादी है वो 55 लाख की इसकी आबादी है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है। अच्छा, फ़िनलैंड में इस वक्त जैसा मैंने शुरू में बताया, बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है और यही टाइम है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से और नेपाल से जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, वो फ़िनलैंड के ज़रिए यूरोप जाएँ और फ़िनलैंड में अगर उन्हें कोई जॉब मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में जो आगे मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि वहाँ पे आप कौन सी जॉब्स की इस वक्त डिमांड है, कौन सी जॉब आप हासिल कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि आपको जो काम आता है या आपने की जो एजुकेशन है उसके मुताबिक कोई जॉब आपके मतलब काम की है जो इस वक्त वहाँ पे डिमांड है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन कोशिश करें कभी भी बाहर जाएँ, किसी मुल्क में जाएँ, तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि लीगल तरीके से जाएँ, कानूनी तरीके से जाएँ और अपना कीमती पैसा दूसरे ऐसे लोगों को ना दें जो कि आपका पैसा बर्बाद कर दें या आपके साथ कोई फ्रॉड करें। तो कोशिश करें खुद ही अप्लाई करें, सबसे अच्छा होता है आप खुद ही अप्लाई करें। और फ़िनलैंड में भी ये फ़ायदा है कि इसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान में वीएफएस ग्लोबल है, उसके ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और अब मैं इसको आपको बताता हूँ कौन-कौन सी वो जॉब्स हैं वहाँ पे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे जो इस वक्त ज़रूरत है वो वहाँ पे है जो फ्रूट पिक्स वगैरह करने होते हैं, फ्रूट वगैरह आम ज़बान में हम पाकिस्तान इंडिया में कहते हैं खेती बाड़ी करने वाले लोग, या खेतों में जो फ्रूट्स की पिकिंग होती है, वहाँ पे बेरीज़ हैं या दूसरे फ्रूट्स हैं, उनको तोड़ना होता है, उनको पैक करना होता है, उनको स्टोर में रखना होता है, स्टोर में उनका हिसाब किताब रखना होता है। फ्रूट्स की इस तरह के बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस वक्त फार्मिंग की बहुत ज़्यादा जॉब है। फिर वहाँ पे हेल्थ केयर में बहुत जॉब है, यानी नर्सों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और वार्ड बॉय की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तीसरे नंबर पे वहाँ पे होटलिंग में बहुत जॉब है। अगर होटलिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, अगर आप वेटर हैं या वेट्रेस की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, होटल में रेस्टोरेंट में अकाउंटेंट की जॉब है और इसी तरह होटल में टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो होटल में हाउसकीपिंग की जॉब है, होटल में रूम सर्विस की जॉब है, वहाँ पे आप गार्ड की जॉब है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो शोबा है जहाँ पे जॉब्स हैं वो है ड्राइवर की, डिलीवरी की जॉब्स। फूड डिलीवरी भी है और कोरियर की डिलीवरी भी है। तो अगर आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है, कार चलानी आती है पाकिस्तान या इंडिया में और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इस ड्राइविंग लाइसेंस को आप यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लें, तो वहाँ जाके फिर आप ये डिलीवरी की जॉब भी आराम से कर सकते हैं। और दोनों तरह की जॉब हैं, फूड डिलीवरी की भी जैसे मैंने बताया और कोरियर जो डिलीवरी होती है वो भी, तो दोनों तरह की आप ये जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जॉब है, प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की,
जॉब्स हैं और जो आम कंस्ट्रक्शन में और जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन के काम में, उन तमाम लोगों की जॉब है। एक और जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, और जैसे हाइपर स्टार हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, ग्रॉसरी के आइटम, गिफ्ट, तमाम चीज़ें एक ही जगह से मिल रही होती हैं। इस तरह के सुपर स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ पर हैं। वहाँ पे सेल्स पर्सन की जॉब है, कैशियर की जॉब है, और वहाँ पे फिर स्टोर वगैरह में जो चीज़ें रखनी होती हैं उसकी भी अच्छी खासी जॉब हैं। इसके अलावा वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कंप्यूटर में बहुत अच्छा आप प्रोग्रामिंग वगैरह है, तो उसकी भी अच्छी खासी वहाँ पे जॉब्स हैं, और उसमें अच्छी खासी सैलरी भी है। तो ये बहुत सारी जॉब्स हैं, और इन तमाम जॉब्स के मैं नीचे वेबसाइट्स दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दूँगा, तो आप ख़ुद इन पे सर्च करें। आपके हिसाब से आपको जो काम आता है, आपकी जो एजुकेशन है, उसके मुताबिक आपको कौन सी जॉब सूट करती है वो सर्च करें। और सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि आपने अपना सीवी और एक अपना कवर लेटर बहुत अच्छा बनाना है यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक, और वो ख़ुद बना लें आप। और अगर आप ख़ुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आप किसी भी कंप्यूटर की शॉप से बना लें, लेकिन वो एक अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि जो भी जॉब के लिंक में आपको अपने मुताबिक जॉब मिलेगी उसमें आपको सीवी और कवर लेटर सबसे पहले एम्प्लॉयर को भेजना होगा। एम्प्लॉयर को, वहाँ के जो एम्प्लॉयर है उसको अगर आपका सीवी पसंद आएगा तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा फ़ोन के ज़रिए या वीडियो कॉल के ज़रिए, और फिर वो मुतमईन होगा तो वो जॉब ऑफ़र करेगा और आपको जॉब ऑफ़र लेटर भेजेगा। यही सबसे अहम चीज़ होती है, जॉब ऑफ़र लेटर या वर्क परमिट लेटर। जो ये अगर आपके पास आ जाता है तो समझ लें फिर आपको वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि फिर आप ये इसके जो बताया मैंने, जैसे वीएफएस ग्लोबल है, उसके ज़रिए आप अप्लाई कर देते हैं वर्क वीज़ा के लिए, और उसमें अपनी जॉब ऑफ़र लेटर जो आपको वहाँ से आया होता है वो लगाना होता है, पासपोर्ट की कॉपी लगानी होती है, तस्वीरें लगानी होती हैं, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना होता है। 3-4 चीज़ें ये आपने लगानी होती हैं। और अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होता है तो आपको 99% वीज़ा अमूमन मिल जाता है, और ये 15 से 30 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। और अमूमन जो एम्प्लॉयर होता है वो बात होगा, इतना अच्छा एम्प्लॉयर आपका होता है कि वो आपको एयर टिकट भी प्रोवाइड कर देता है, फूड भी प्रोवाइड करता है, वहाँ रेजिडेंस भी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ आप जाते हैं और वहाँ आप एक अच्छी सैलरी कमा लेते हैं। 9 लाख रुपए जैसे मैंने बताया पाकिस्तानी रुपीज़ में कमाते हैं, और इंडियन रुपीज़ में आप तकरीबन 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो अच्छी खासी आप सेविंग कर सकते हैं, और फिर आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हैं अगर आपको जॉब वहाँ मिल जाती है और रेजिडेंस का परमिट मिल जाता है वहाँ पे। तो बड़ी ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है फ़िनलैंड की, और फ़िनलैंड बहुत ही मजबूत मुल्क है, जैसे मैंने बताया। इसका पासपोर्ट अगर है तो इसका पासपोर्ट जिनके पास है वो 194 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, और 5 साल अगर आप रहते हैं तो फिर आप भी पीआर के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, ये शेंगन कंट्रीज़ में आता है, यानी इसका अगर आपके पास वीज़ा होता है आप 26 और मुल्कों में भी जा सकते हैं। इटली, फ्रांस, जर्मनी में भी आप घूम भी सकते हैं, वहाँ काम भी कर सकते हैं। तो ये एक और एडवांटेज है शेंगन वीज़ा, क्योंकि शेंगन कंट्री में आता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जॉब के लिए अप्लाई करें, उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट्स देखें जो आपको मतलब सूट करती है, उस जॉब के लिए अप्लाई करें, और आपकी लक है अगर आपको वहाँ से आ जाता है जॉब ऑफ़र लेटर, तो आपको आराम से फिर वीज़ा मिल जाता है, और आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना भी गुजार सकते हैं, अपने बच्चों का भी गुजार सकते हैं। वहाँ पे एजुकेशन भी फ्री है, और मेडिकल भी बहुत ही सस्ता है वहाँ पे। तो ये बड़ा एडवांटेज और बड़ी क्वालिटी की एजुकेशन है फ़िनलैंड में। अगर बच्चे वगैरह भी आपके साथ वहाँ रहते हैं तो उनका भी एक अच्छा मुस्तकबिल बन जाता है। तो अप्लाई करें इसमें, और इसका एक और एडवांटेज ये है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो दोनों तरीके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप वीएफएस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के लोग, और इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।